हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्लास देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव के सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन बता रहे थे और बगल में उसका थ्योरी भी लिख रहे थे। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वाले क्लास में भी। अभी देखिए, अभी अभी लगभग लगभग 2.5 महीने टाइम है, यानी कि 75 दिन। 75 दिन टाइम है, तो इसमें हम लोग अप्रोक्स 45 या 50 डेज तक हम लोग ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे और उसके बाद हम लोग लॉन्ग देखेंगे और शॉर्ट, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। क्योंकि 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन कम रहता है और लॉन्ग वाला ज्यादा रहता है, तो लॉन्ग वाला को ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगेगा तो लास्ट में शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने अगल बगल शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जो भी होगा अपना फीडबैक दीजिएगा, हमको बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, तो वहां से हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग में हम क्या डालेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2025 ट्वेल्थ एग्जाम। ठीक है, यानी कि 2025 में जो ट्वेल्थ का एग्जाम होगा, 2025 में जो ट्वेल्थ का एग्जाम होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, देखिए जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ लड़ ही जाएगा, आपका डाटा भी फिक्स है, डाटा भी लड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जो क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे उसी टाइप से आएगा, डाटा एग्जैक्ट नहीं उसमें लड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। इससे ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। आप लोग धैर्य रखिए और देखते रहिए, केवल कंटिन्यू देखते रहिए, आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। ए दे दिया 0, बी दे दिया 1, सी दे दिया 2 और डी दे दिया 3। तो जो लोग इसको पढ़े होंगे वो तो बता देंगे धड़ से, एक होगा कैसे होगा वो भी जानते होंगे। जो नहीं पढ़े उसको हम बता देते हैं। देखिए, कोई भी अगर आई वेक्टर, जे वेक्टर या के वेक्टर, ये वेक्टर रखिए या कैप रखिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या कोई भी आई कैप दे दिया प्लस जे कैप दे दिया या फिर के कैप दे दिया, ऐसे दे दिया। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, वो वेक्टर है। तो इसमें इस वाले सिंबल से इस वाले सिंबल से ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों से पूछ दिया मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे मतलब ये जो तीनों है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। ठीक है, वेक्टर में तीनों अक्ष को देखना होता है, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी। ठीक है, 3D के अंदर में आता है, इसीलिए तीनों इसमें देखना पड़ता है। तो इसमें जो आई कैप में जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट होगा उसका देख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या बोले, मान लीजिए इसको जेड हम नाम दे देते हैं कोई, और आप लोग से पूछ दिया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ऐसे पूछ दिया, मैग्नीट्यूड का सिंबल है ये, इसको मोड भी पढ़ सकते हैं, मॉडुलस भी पढ़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसमें ये एक्स अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये हम क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर भी टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, बट हम आप लोगों को बताए हैं ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो में कि हम ऐसे नहीं बताएंगे। हम 12th का तो सारा चैप्टर कवर नहीं कर पाए, बट क्वेश्चन बनाते समय जो उसका थ्योरी रहेगा उसको हम बगल में लिख देंगे, इसीलिए बता रहे हैं। नहीं तो इसका 1 मार्क टिक करके आगे बढ़ जाते। बट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और जो लोग जान गए होंगे, जो लोग कहीं से पढ़े होंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन यूट्यूब कहीं से भी देखे होंगे, वो अपना रिवाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। और जो नहीं जानते हो वो देख कर समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। अपने कॉपी के कॉर्नर में कहीं पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पूछ दिया, इसका मॉडुलस ऑफ जेड पूछ दिया। तो तीनों एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर का है, तीनों एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 1 कोफिशिएंट इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3। तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? √3। ठीक है, ये
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, हम इसको भी बता देते, बट थोड़ा लंबा जाएगा। वो जब क्लास रहता तो हम उसको प्रूफ करके दिखा देते कि ये मैग्नीट्यूड बराबर इतना ही क्यों होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देते, ये भी प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तीनों को स्क्वायर करके रूट अंडर में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, इस केवल मान लीजिए केवल आई का पूछा, यहाँ न जेड है न के जे न जे है न क्या है, यानी कि वाई एक्सिस भी वहां नहीं है और जेड एक्सिस भी नहीं, केवल वहां पर क्या है, एक्स एक्सिस है। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर कर देंगे और अपने मन से विस्तृत में लिखना चाहते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव है, विस्तृत में तो लिखना नहीं है, मन ही में करके टिक मार कर देना है। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए या फिर 0 का स्क्वायर कर दीजिए या फिर 0 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जे का वैल्यू वाई एक्सिस 0 है और जेड एक्सिस 0 है, तो ये दोनों को स्क्वायर कर दी, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 हो जाएगा। रूट अंडर 1 का क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? इतना होता है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, मॉडुलस जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डाटा नहीं डाल दिया, आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। देखिए, इफ हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों को। ठीक है, यदि वो मूल बिंदु को तथा बिंदु ए के स्थितिज नहीं होगा, स्थिति सदिश 2, 3, 4 है तो वो ये होगा। इसका ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग, -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर। बी नंबर हो गया 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। सी नंबर हो गया 2i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। डी नंबर हो गया 2i वेक्टर -3j वेक्टर -4k वेक्टर। ठीक है, 2, 3, 4। एक सेकेंड, ऑप्शन में गलती दे देता है तो उसको सुधारना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखिए, इसका इंग्लिश में ऐसे होगा, इफ O is the origin of the position vector of a point A B 2, 3, 4 then O बराबर, यानी कि कोई पॉइंट हम लोग का ये दे दिया है, कोई पॉइंट कार्तीय तल में कार्टेशियन में हमारा ये पॉइंट है 2, 3, 4। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है 2, 3, 4 और हम लोग से पूछ दिया OA मतलब देखिए कोई भी पॉइंट हो, ए से लेके जेड तक कोई भी पॉइंट हो, यानी कि कोई भी पॉइंट का नाम हो, और OA वेक्टर जब पूछ दिया तो आप लोग उसको डायरेक्ट क्या समझ लेंगे, पोजीशन ऑफ वेक्टर। क्या समझ लेंगे, पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, कोई भी पॉइंट दे दे आपसे और उसका पोजीशन वेक्टर पूछ देते, कुछ नहीं करना है, इसको x के साथ वेक्टर में ऐड कर देना है और इसको y के साथ, इसको z के साथ। तो इसका x एक्सिस का इसका क्या होता है सिंबल, आई वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा 2i वेक्टर, ऐड कर देना है 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। यहाँ वेक्टर की जगह पर आप क्या भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन में वेक्टर है तो वेक्टर ही लिखिए। तीनों को क्या कर देना है आपस में सिंबल के साथ, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के ऐड कर देना है। तो इसमें हमारा मैच कीजिए तो कौन वाला होगा, ये -2 है, ये 4j है और ये 3k है, हमको 2i देखना है, तो 2i ये तीनों है, ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, इसको काटिए, 3j है
तो ये -3j है, ये भी -3j, ये वाला नहीं होगा। चलो यही वाला हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। बी क्या होगा आप लोगों का एकदम सही शुद्ध आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त साथी के साथ। और अगल बगल क्राउड हो ना, हमारे साउंड के बाद भी आप लोगों को कुछ अगर क्राउड सुनाई दे तो उसको अंडर एस्टिमेट करके चलना है, नजरअंदाज करके चलना है। क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर रोड साइड में, वहाँ पर बाइक साइक लड़का खेलता रहता है छोटा। ज्यादातर आप लोग छोटे बच्चों की आवाज सुने होंगे, किच कैच अपने में हल्ला गर्दा करता रहता है। तो उस वाले साउंड को क्या करना है, अंडर एस्टिमेट करके चलना है, और जो हम बता रहे हैं उस वाले साउंड को कॉन्स्टेंट होकर देखना है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्त साथी के साथ जरूर। और हमको बताइएगा, फीडबैक यार कमेंट कीजिए ना आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि सामने वाले को पता चलता है कि लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ये ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए जो बताए थे वही वाला फिर से आ गया। जो बताए थे वही वाला आ गया। देखिए मान लीजिए आप लोग से ऐसे पूछ दिया, इसका नाम नहीं दिया है, क्या कह नहीं देता है इसमें भाई। वेक्टर, चलो वेक्टर में काम चलाते हैं, +3k वेक्टर। अभी पूछ दिया तो इसका हम सिंबल क्या बताए थे, इसका सिंबल क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड बताए थे, परिणाम बताए थे। इसमें क्या किया जाता है, तीनों को ऐड करके, नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट हम लोग को डिजिट दे दिया है, डायरेक्ट हम लोग को डाटे ही दे दिया, तो क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है। इसका ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाइएगा। ठीक है, √4। हम क्या कर देना है, तीनों के, ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाई एक्सिस के साथ है, ये जेड एक्सिस के साथ है, तो तीनों का कोफिशिएंट का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करके √अंडर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, +2 का स्क्वायर 4, +3 का स्क्वायर 9, √14। ऑप्शन नंबर कौन है, √14। देख रहे हैं आप लोग कितने बच्चों का साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको अंडरस्टिमेट करके चलना है। शाम का टाइम हो गया है, शाम को जानते हैं बच्चा लोग कितना हाला कर चेपा खूब करता है, पेपा खूब करता है। अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कोसाइन पे, दिक कुजियाएं, डायरेक्शन कोसाइन जिसको बोलते हैं, दिक कुजियाएं, वो वाला देख लीजिए। ऐसा ही आप लोगों का चलेगा, कोई हार्ड नहीं है कि पूरा बड़गा मार तोप खाना आप लोग का आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे दिया ऐसे, वाई अक्ष के दिक कुजियाएं, के दिक कुजियाएं, ऐसे दे दिया, वाई अक्ष के दिक कुजियाएं। ऑप्शन आप लोगों का है 0 0 0, बी हो गया 1 0 0, ये कॉमा है जी, ऐसा नहीं है, सी हो गया 1 0 1 0, डी नंबर हो गया 0 0 1। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। देखिए डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को कोई दे दिया ऐसे, z = इतना दे दिया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, कोई आप लोगों को दे दिया इतना वेक्टर, और आप लोगों से पूछ दिया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ दिया, कैसे पूछ देगा l बराबर बताइए, m बराबर, ये प्रॉपर्टीज पहले आप लोग समझ लीजिए, तब आप लोग को निकालने में बहुत सहूलियत होगा। ये डायरेक्शन कोसाइन इसका सटीक है कि नहीं है, उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, l² + m² + n² बराबर 1। ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, l को l इसको x वाले के साथ रखिए, m को y वाले के साथ है, n को z वाले के साथ। तो l बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बटा में इतना हो जाएगा, m बराबर हमारा हो जाएगा b बटा में मॉडुलस ऑफ b, n बराबर हो जाएगा c बटा में मॉडुलस ऑफ c। ठीक है,
तो इस तरह से निकल जाएगा, तीनों का मान निकाल के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा ना, और वो अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो वो दिक्कोजीय हैं। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, यहाँ पर जो रखे हैं उसमें क्वेश्चन नहीं है। ये थ्योरी आप लोग इतना समझिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस के दिक्कोजीय क्या है, तो देखिए हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। एक्स एक्सिस का जो होता है, एक्स में केवल 1 होता है और दोनों में 0 होता है। वाई एक्सिस का जो होता है, दोनों में 0 होता है और वाई में 1 होता है। जेड एक्सिस में जो होता है, 0 दोनों में 0 होता है और जेड में 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाई चार्ट। आप लोग इसको कॉर्नर में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये 1 नंबर में आना तय रहता है, तो ये वाला लिख लीजिए। आप लोग से कौन सा पूछा, वाई एक्सिस वाला पूछा है, तो देखिए ये तो एक्स वाला है, ये एक्स वाला है तो ये नहीं होगा। ये जेड वाला है तो ये नहीं होगा। ये 0 0 है तो ये भी नहीं होगा। ये होगा शायद ओरिजिन का होगा, ओरिजिन का शायद हो सकता है। और ये वाला बीच में है वाई है, तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यही था। इसको देखिए अच्छे से समझिए और अपने दोस्त साथी के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन का सीरीज आप लोग का चलता रहेगा। ठीक है, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद शॉर्ट आएगा 2 नंबर वाला, उसके बाद हम लोग लॉन्ग लेकर आएंगे। आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, पूरा खींच देंगे। 95 प्लस टारगेट रखें, कितना रखें टारगेट आप लोग का, कितना है 95 प्लस। मैथ में कितना है 95 प्लस टारगेट। ठीक है, इतना आप लोगों को हम पार करवा ही देंगे अगर आप लोग हमको फॉलो करेंगे डेली तब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्त साथी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।